हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर्थ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंटिन्यू चल रहा है और लास्ट हमने इसमें 9 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। 9th लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे। अब उसी में कंटिन्यू में नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। एक क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आता है कि इसमें ये इस तरीके से 5 कैपेसिटर्स, सी कैपेसिटेंस के 5 कैपेसिटर्स ये कनेक्टेड होते हैं और ये यहाँ पर इस तरीके से, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी and point D. These all capacitors are of capacitance C. Question put up होता है what is capacitance between A and C. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे व्हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करते हैं। एक व्हीट स्टोन ब्रिज जो टॉपिक है ये रेजिस्टेंस में आता है हालांकि, तो रेजिस्टेंस के अंदर जो व्हीट स्टोन ब्रिज की बात आती है उससे ही ये क्वेश्चन सोल्व होता है। उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 साइड्स होती है और उसका जो प्रिंसिपल है वो एक ये है कि अगर उसमें 2 एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है तो फिर जो मिडिल रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इस तरीके से ये एक रिलेशन, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज जो हम चैप्टर 5 में इसके बारे में, चैप्टर 6 में इसके बारे में रीड करेंगे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है ये, और इसके अंदर ये रेशियो होता है एक कि एडजेसेंट साइड्स का जो रेजिस्टेंस है P, Q, R, S, अगर ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो तो इस मिडिल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम यहाँ इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये फॉर्म है वही फॉर्मेशन यहाँ पर हम बनाएंगे। ये सी कैपेसिटेंस, ये नेक्स्ट सी कैपेसिटेंस, ये सी कैपेसिटेंस, ये सी कैपेसिटेंस और ये सी कैपेसिटेंस, सी 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 सी, that is A, that is B, that's C and that's D. ये आप देख लीजिए A और C के बीच में C कैपेसिटेंस है, C और D के बीच में C कैपेसिटेंस है, और A और D के बीच में C कैपेसिटेंस है, D और B के बीच में C कैपेसिटेंस है और C और B के बीच में C कैपेसिटेंस है। अब इसमें ये आपके पास C अपॉन C, ये रूल जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का ये ओबे हो रहा है। इट मीन्स एडजेसेंट साइड्स के कैपेसिटेंस का रेशियो जब आपके पास इक्वल आ रहा है तो मिडिल कैपेसिटेंस में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। जो भी चार्ज यहाँ आएगा वो चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सम पार्ट इन दिस एंड सम पार्ट इन दिस। देयर चार्ज कंटिन्यू गोज टू in this capacitor or also in this capacitor. This capacitor is not used for us. यहाँ पर ये कैपेसिटर हमारे लिए कोई यूज का नहीं है। तो इस कंडीशन में ये व्हीट स्टोन ब्रिज का ओबे कर रहा है तो हम इस डायग्राम को इस डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 कैपेसिटर्स इस तरीके से आ जाएंगे बेटा। ये C, 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 C. So these 2 capacitors are in series, these also in series, and then total combination is in parallel. So there C dash is equal to C into C upon C plus C is equal to C by 2, and also C double dash equal to C into C upon C plus C, that is C by 2 also. Now
C equivalent is equal to C dash plus C double dash, because these both are parallel between A and B, and so there will be C by 2 plus C by 2 implies that is C equivalent is equal to C. तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से जब आता है कोई भी कॉम्बिनेशन, तो आप डायरेक्ट ये माइंड में रखें कि इसका आंसर हमारे पास सी होगा। अभी यहाँ पर 5 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड आ जाता है, तो भी हमारे पास आंसर क्या लिखते हैं हम, डायरेक्ट 5 माइक्रोफेरेड। अब ये जो मिडल कैपेसिटर है इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट, हमारे पास इस डायग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इट मीन्स आप ये माइंड में बिठा लें कि सपोज करो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि यहाँ पर ये 3C कैपेसिटेंस होती, ये 3C होती अगर, तो भी हमारे पास आंसर क्या रहता, C रहता। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S मीन्स ये ओबे कर रहा है, तो C और D कांस्टेंट पोटेंशियल पर होते हैं, इक्वल पोटेंशियल पर होते हैं, और ड्यू टू इक्वल पोटेंशियल देयर इज नो चार्ज फ्लोइंग थ्रू मिडिल कैपेसिटर 3C. So 3C capacitor is present in this diagram but not used for calculation. Okay? तो ये आपके पास दिमाग में रहे, इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी में बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में एक दूसरी सिचुएशन आ जाती है। एक सिचुएशन हमारे पास इस तरीके से आ जाती है, सपोज करो यही क्वेश्चन की सिचुएशन, ये 3 कैपेसिटर्स ये आ गए, लेकिन उसने आपको डायग्राम में इस तरीके से और कनेक्ट कर दिया। अब ये ए और बी के बीच में आपसे कैपेसिटेंस पूछी जा रही है, सी सी सी। तो ये भी हम व्हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करके करेंगे, बट व्हीट स्टोन ब्रिज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये तीनों कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन, इस पॉइंट को आप वही कंसीडर कर लो, सी एंड डी। तो आपने ये जैसे ए और सी के बीच में कैपेसिटर है, ये आपने कनेक्ट कर दिया, सी कैपेसिटेंस। फिर इसके बाद में सी और डी के बीच में कैपेसिटर है, ये डी। बट ए और डी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ये ए और डी के बिटवीन देयर इज नो कैपेसिटर। देयर ऑल्सो बिटवीन डी एंड बी also capacitor, but between B and C is there is no capacitor, so that is connected by this. Now this A point and D point are at a point, या यूँ कह दीजिए कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पर होंगे, और सिमिलर ये C और B पॉइंट भी एक ही जगह पर होंगे। तो इस डायग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो फिर इसमें, ये 3 कैपेसिटर्स इस तरीके से, ये डायग्राम आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ A और D दोनों पॉइंट एक साथ हो गए, यहाँ B और C दोनों पॉइंट एक साथ हो गए, और ये तीनों कैपेसिटर एट दिस टाइम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगी, C प्लस C इज इक्वल टू 3C। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3C। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो यही क्वेश्चन मैं आपको यूँ दे देता हूँ, फिर सपोज करो कि इस तरीके से एक क्वेश्चन और बना देता हूँ दूसरा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, ए और बी। ये 2 माइक्रोफेरड, ये 3 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड।
ऐसे कंडीशन में बिटवीन ये जो मिडिल 3 कैपेसिटर्स जो आपके पास कनेक्टेड है, ये तो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे और उनके साथ फिर ये सीरीज में होंगे। तो यानी जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 कैपेसिटर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले के डायग्राम में ये मैंने कन्वर्ट करके दिए थे, 2 पॉइंट्स को एक साथ मीट करके, जैसे ए और सी और बी और डी। तो ये यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स एक साथ मीट हो गए, ये 2 पॉइंट्स यहाँ एक साथ मीट हो गए और फिर ये 2 माइक्रोफेरेड से मिला। दैट इज 2 माइक्रोफेरेड, दैट इज ऑल्सो 2 माइक्रोफेरेड, दैट इज 3 माइक्रोफेरेड, दैट इज 1 माइक्रोफेरेड एंड दैट इज 4 माइक्रोफेरेड। नाउ this combination converted into next combination like this 2 microfarad, and this is 4 plus 1 plus 3 8 microfarad. This is 8 microfarad, this is 2 microfarad and this is also 2 microfarad. So that is AB. Now C equivalent जब आप निकालेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/2. देयर विल बी LCM इज 8, 4 प्लस 1 प्लस 4 एंड thus CE इक्वल टू 8/9 माइक्रोफेरेड. तो इस तरह से ये आपके पास कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस बन जाते हैं. आई थिंक आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे. फिर हमारे पास एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक हमें इस तरीके से एक क्वेश्चन दे देता है कि ये प्लेट्स दे दी इस तरीके से, एक कॉम्बिनेशन तो ये दे देता है. ये फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव प्लेट्स इज D एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A. और एक सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जैसे ये, इसी टाइप का ये क्वेश्चन यो देता है, ये दोनों प्लेट्स, फिर ये बिटवीन ये प्लेट्स इस तरीके से. ऑल्सो देयर इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D consecutive प्लेट्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A. क्वेश्चन पुटअप करता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन बोथ. That is second. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. फर्स्ट, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो हम एक प्लेट को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं. तो ये हमारे पास ये जैसे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा. ओके, आपने नेक्स्ट इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया तो देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. So there are 3 capacitors in this combination, that is first, that is second and that is third. यहाँ पर इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे तो 3 कैपेसिटर्स हमारे पास फॉर्म होंगे और 3 कैपेसिटर्स में ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव. इन तीनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड है. तो एक साथ कनेक्टेड होने के कारण
ये तीनों कैपेसिटर्स आप इस तरीके से ले सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट एक साथ और नेगेटिव प्लेट एक साथ, ये आपके पास ए और ये बी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री कैपेसिटर्स। सो दैट इज सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी 3C और 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बिकॉज यहाँ पर आपको उसने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी गिवन है, तो ये आप यहाँ पर ले लेंगे। सेकंड जो हमारा है, इस सेकंड में हम जब इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस, सिमिलर ये माइनस और ये प्लस। अब यहां हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है कि मिडिल में दोनों प्लेट नेगेटिव है, तो दोनों सेम नेचर की या नेगेटिव नेचर की प्लेट कभी भी कैपेसिटर नहीं बनाएगी। तो यहां ओनली 2 कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। 2 कैपेसिटर्स यहां पर बनेंगे, जिसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, 2 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। ये दोनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट एक साथ और नेगेटिव प्लेट एक साथ। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा बेटा, वो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस सी, दैट इज 2C, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की फॉर्म में लिखें तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपके पास इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो माइंड में रहे। अगर आपके पास इस तरीके से अल्टरनेट कोई और भी क्वेश्चन आता है तो उसका अलग से एक बात और हम समझाना चाहेंगे यहाँ। ये तो ये क्वेश्चन हो गया। एक बात यहाँ पर यूँ आती है, सपोज करो कि अल्टरनेट प्लेट्स आती है, जैसे आपके पास ये बात अलग से इसी में अंडरस्टैंड करने की है, ये अल्टरनेट प्लेट्स आ गई इस तरीके से, सपोज करो ये 5 प्लेट्स आ गई और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपसे कैपेसिटेंस पूछ लिया। ईच प्लेट के बिटवीन डिस्टेंस d दे रखी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a। तो यहाँ जब आप वही इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा कि जब आप इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, ये पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और ये जो है सेकंड, इसको आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 कैपेसिटर्स बन गए। तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, कितनी प्लेट्स थी? 1 2 3 4 5 प्लेट्स थी तो 4 आ गया। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से 7 प्लेट्स आ जाती है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 4 5 6 कैपेसिटर बन गए। तो आंसर आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एक कॉमन बात यहाँ पर आती है कि अगर आपके पास n अल्टरनेट प्लेट्स दे रखी है तो आपका आंसर होना चाहिए n-1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी।
ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं आपको। इफ देर आर n अल्टरनेट प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन consecutive plates is small d and the cross section area is a, then the equivalent capacitance will be n minus 1 epsilon naught a upon d। बट ये नेसेसरी है कि प्लेट्स अल्टरनेट होनी चाहिए। तो 6 प्लेट अगर है तो 6 माइनस 1 यानी 5 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। 4 प्लेट है तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आता है, इसी में कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके बहुत सारे। एक न्यूमेरिकल हमारे पास इस टाइप से बनता है, सपोज करो कि एक ये सी कैपेसिटेंस एक साइड में, फिर नेक्स्ट 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, नेक्स्ट 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी, एंड नेक्स्ट 8 कैपेसिटर्स of capacitance C, and similar up to infinity these are combined, capacitance of each is C up to infinite। और आपसे इसने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करवाई है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in this combination। तो इसमें क्या है कि जब आप इसमें ये बात करेंगे तो ईच लाइन में जितने भी कैपेसिटर है वो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और ऑलरेडी हम ये बात जानते हैं कि अगर सी कैपेसिटेंस के एन कैपेसिटर एक लाइन में कनेक्टेड है सीरीज में, तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C अपॉन N होती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी लाइन में C कैपेसिटेंस के N कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनकी कैपेसिटेंस C बाई N होती है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर है तो C बाई 2, यहाँ 4 कैपेसिटर है तो C बाई 4, यहाँ पर 8 कैपेसिटर है तो C बाई 8। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ईच लाइन की कैपेसिटेंस को सोल्व करके इस डायग्राम को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो C है, ये नेक्स्ट C बाई 2, नेक्स्ट C बाई 4, नेक्स्ट C बाई 8, इस तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा C बाई 16। इस तरीके से ये डायग्राम इस डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ये अब ये सारे जो कैपेसिटर्स है एट दिस टाइम ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनकी जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको पता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 होता है। तो यहाँ पर ये C प्लस C बाई 2 प्लस C बाई 4 प्लस C बाई 8 प्लस C बाई 16 और अप टू इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C यहाँ पर कॉमन आ गया 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 1 बाई 2 क्यूब, 16 को लिख सकते हैं 1 बाई 2 4, और इस तरीके से ये एक GP बन जाती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और GP में A की वैल्यू 1 होती है और R की वैल्यू हाफ होती है। यहाँ पर एक आपको शायद मालूम होगा, अगर GP में कोई सीरीज है जैसे ये सिंस A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस
अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जो वैल्यू आता है ये a/1 माइनस आर आता है व्हेन r इज लेस देन 1। तो यहाँ पर r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। जब ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो बेटे यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन होगी, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ अभी है, इसकी कैलकुलेशन जो होगी हमारे पास, ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ C इक्विलेंट इक्वल टू ये C एज वेल एज A की जगह पर 1 अपॉन 1 माइनस R की जगह 2, 1/2, क्योंकि ये 1/2 इसका each term multiply by 1/2 there. So there will be on calculation C equivalent C 1/1/2 and on calculation that is C equivalent is equal to 2C. तो इस तरीके से कोई भी इनफाइनिट सीरीज का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ईच लाइन का कैलकुलेशन करके, सीरीज कॉम्बिनेशन करके फिर उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।